बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सल्तनत इमरानिया में खुश आमदीद। जी हाँ, क्योंकि ये वक्त इमरान खान का है, ये दौर इमरान खान का है, ये कौम इमरान खान की है और ये साबित शुदा हकीकत है इस वक्त। बाकी कागजी कार्रवाई इस वक्त जो कुछ भी हो जाए वो बिल्कुल एक अलग मैटर है, बट कौम का फैसला इस वक्त भी इमरान खान है। आखिरी मुसद्दका इतलात आने तक जब मैं ये व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, स्टिल इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी इमरान खान के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सबसे आगे हैं। इस वक्त 185 जितने हल्के हैं, यानी उनमें से 185 के रिजल्ट आ चुके हैं। 90 के करीब इमरान खान के बैक्ड कैंडिडेट आगे हैं, फिर 62 मुस्लिम लीग नून और 48 पीपल्स पार्टी। अब ये 62 जो मुस्लिम लीग नून के बने हैं, ये कैसे बने हैं, किस तरह से बन रहे हैं, वो सारी हकीकत आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कल रात से अब तक जो कुछ भी हुआ, 28 घंटे गालबन गुजर चुके हैं, अब तक रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो सका। आपका और मेरा जो करोड़ों रुपया लगाया गया कुछ सिस्टम बिल्ड करने पे कि जनाब फटाफट रिजल्ट आ जाएगा, मुझे बहुत अच्छे से याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जब ये इंटरनेट वगैरह बंद हो रहा था, उन्होंने कहा रात 2 बजे से पहले पहले रिजल्ट जो है वो आ जाने हैं, 11 बजे तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। लेकिन 2 बजे फिर उनके साथ क्या हुआ, कहाँ वो आते जाते रहे, ये एक अलग तफसील है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तक मुसद्दका ना हो तो हम नहीं करते, बट स्टिल बहुत कुछ हुआ। ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने, पाकिस्तानियों ने इतने ज़्यादा वोट डाल दिए, इतने ज़्यादा वोट डाल दिए, और ये हकीकत है। जो लंबी लंबी लाइंस हमने देखी पोलिंग स्टेशंस के बाहर, ऑल्दो के सुबह इतना नहीं था, लेकिन बाद में 1 बजे के करीब जो कुछ हुआ, जो मैसिव टर्नआउट था, तो वो लग रहा है कि अभी तक मैनेज नहीं हो पा रहा कि इतनी बड़ी लीड को कैसे कन्वर्ट करें। लेकिन वो कर पा रहे हैं। 50-50 हज़ार से जीते हुए कैंडिडेट 15-20 हज़ार वोटों से हराए जा रहे हैं, और ये किस तरह से हो रहा है किसी को पता नहीं है। सूरत-ए-हाल इस हद तक गई कि रिटर्निंग अफसर ने इस्तीफा दे दिया, और अपने इस्तीफे में उन्होंने जो वजूहात लिखी हैं, मतलब इशारतन उन्होंने कहा कि मैंने शानदार कैरियर गुजारा अपनी सर्विस में, लेकिन आखिरी जो 3 दिन थे वो मेरे लिए डरावना ख्वाब बन गए। रिटर्निंग अफसरान के साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, इसकी भी एक अलग ही कहानी है, कभी खुलेगी तो सामने आएगी। 2 चीज़ों की गेम होती है, टोटल 2 चीज़ों की। आगे चल के आपकी कन्फ्यूजन भी दूर करनी है, बिकॉज बहुत सारे सवालात आ रहे हैं। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अब अगले 72 घंटे बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाले हैं, ख़ास तौर पर पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए। जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं उनको 72 घंटों के अंदर अंदर क्या करना है वो भी आपको बताता हूं। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है, दैट इज़ फॉर्म 47 और फॉर्म 45। ये क्या होता है, इससे कैसे जज किया जाता है कि कौन सा उम्मीदवार जीता, ये भी तफसील आपको बताना है। बट इस वक्त एट द मोमेंट मुझे ऐसा लगता है कि पूरी कौम को इंतज़ार है कि इमरान खान का कोई मैसेज उन तक पहुंचे। बिकॉज सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग गुस्सा भी हो रहे हैं, नाराज़ भी हो रहे हैं पीटीआई की लीडरशिप से कि वो कोई कॉल क्यों नहीं दे रहे, या वो खामोश क्यों हैं। मुझे नहीं पता कि क्यों खामोश हैं या क्यों कॉल नहीं दे रहे। शायद वक्त का तकाजा ये है कि अभी देखो कि पॉलिसी के ऊपर अमल किया जा रहा है। बट अगर इमरान खान साहब बाहर होते तो ये सिचुएशन शायद कुछ और होती। इस वक्त तक वो कोई ना कोई लायामल दे चुके होते। अब पूरी कौम को इंतज़ार है एक तरह से कि उनकी तरफ से क्या मैसेज कन्वे हो, लेकिन अभी तक कोई कनेक्टिविटी का राब्ता उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हो सका। बहरहाल एक चीज़ फैक्ट है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो विक्ट्री स्पीच करने जा रही है, या जो कुछ भी उनकी स्पीचेस वगैरह की तैयारी हो रही है, उस पर भी मैं बाद में आपको अपडेट करूंगा। बट मैं ये बिल्कुल हल्फन ये बात कह सकता हूँ, बिल्कुल आप लोग इसको सेकंड कर सकते हैं, मैं कोई गलत बयानी या कोई एग्जैजरेट नहीं करता। आप पूरा सोशल मीडिया छान मारें, आप पूरा बाहर का इन्वायरमेंट भी देख लें, तो आपको जो लोगों ने वोट लगाए हैं या जो विजुअल सामने आए हैं, कोई बहुत ही कम, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैं एग्जैजरेट ना करते हुए कह रहा हूँ कि बहुत ही कम ऐसा होगा कि शायद किसी ने पीएमएलएन को वोट दिया हो और वो अपनी पर्ची दिखा रहा हो कि देखें। हर कोई दिखा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि हम इमरान खान के बैक्ड कैंडिडेट को वोट डाल के आए हैं। फिर सड़कों के ऊपर जो जश्न रहा कल रात से अब तक, वो सारा पीटीआई के लोगों का रहा। सेलिब्रेट कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है। कैंडिडेट किसके आगे है? पीटीआई के। बट सारा माहौल, सारा निज़ाम वो घूम रहा है जनाब कि किसी तरह से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों को जिताया जाए और मियां साहब की कोई विक्ट्री स्पीच करा दी जाए। उनके अपने लोग ये उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इस सूरत हाल में हुकूमत ना लें, इस सूरत हाल में आप अपोजिशन में बैठें, ग्रेस का मुजाहरा करें, तस्लीम कर लें अवामी मैंडेट को, वरना आपकी सियासी साख को मज़ीद नुकसान होगा। बट अपेरेंटली ये लग रहा है कि शायद वो ये फैसला कर बैठे हैं कि नहीं,
बाकी सब कुछ जो भी है, लेकिन हुकूमत हर हाल में उन्होंने लेनी है। तो देखते हैं उनकी विक्ट्री स्पीच के बाद फिर अगला व्लॉग भी करूंगा कि क्या सिचुएशन है। बट इस टाइम इससे भी दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग नून क्लेम कर रही है कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं विफाक में। मतलब मान लिया कि पीटीआई का नाम नहीं आप दिखा सकते या पीटीआई का झंडा नहीं आप दिखा रहे उस फहरिस्त में जहां पे कैंडिडेट जीते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट जीत रहे हैं वो सब के सब वो हैं जिसको पीटीआई बैक कर रही है, वो सब के सब वो हैं जो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से या पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और अब आके अगर आप ये कह दें कि उनके पास इस वक्त पार्टी की शनाख्त नहीं है या पीटीआई का नाम नहीं है और आप ये क्लेम कर लें कि हम लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आए हैं, तो ये तो फिर अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। अगर आप हकीकत से आंखें चुरा रहे हैं तो चुराइए, ज़रूर चुराइए, आपकी मर्जी, लेकिन ये डेंट आप ही को करेगा। खैर, इस वक्त की जो लेटेस्ट सिचुएशन है उसमें पीटीआई बैक्ड कैंडिडेट नंबर 1 पे, फिर मुस्लिम लीग नून और फिर पीपल्स पार्टी है। तो ऐसा लग रहा है कि शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ही इत्तेहाद करके अगली गवर्नमेंट फॉर्म करें, क्योंकि पीटीआई तो चाहती है कि वो इन दोनों जमातों में से किसी के साथ भी इत्तेहाद ना करे। मियाँ साहब ने जो एक इंडिकेट किया था कि सादा अक्सरियत, भाई सादा अक्सरियत, खुदा का नाम लो भाई, ये मखलूद हुकूमत वाली बातें ना करो, सादा अक्सरियत दो। तो वो सादा अक्सरियत वाला प्रोग्राम तो इस टाइम नहीं लग रहा। तो या तो उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़ेगा या फिर पीपल्स पार्टी मजबूरी बनेगी। बिलावल कह रहे हैं कि वो अब जिस सुराख से एक बार डसे जा चुके हैं उसमें नहीं जाएंगे, बट जो सीनियर जरदारी हैं वो कह रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत बनेगी और वो चाहते भी ये हैं कि वो किसी तरह से सदर बन जाए और वज़ीर आज़म जो है वो कुर्सी मिल जाए उनको, नवाज शरीफ साहब को। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आप लोग बताइए कि इस सिनेरियो में अगर पीटीआई को पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़े या ऐसी सिचुएशन में आ जाए पीटीआई के वो गवर्नमेंट में आ सकती है बट उन्हें इत्तेहाद करना पड़ेगा पीपल्स पार्टी के साथ। ऑब्वियसली नून लीग के साथ तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, बट पीपल्स पार्टी के साथ कहीं कहीं अंडर डिस्कशन हो जाती है चीज़ें। तो क्या पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए पीटीआई को या फिर उन्हें खामोशी से ऑपोजिशन में ही बैठना चाहिए? इस टाइम जो मेन कंसर्न है पीटीआई का वो ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस चल रहे हैं या उनके ख़िलाफ़ जो फैसले सुनाए गए हैं उनसे किसी तरह से उनको निकाला जा सके। अब पीटीआई के पास एक अच्छी खासी पावर आ चुकी है इस रिगिंग के बावजूद भी कि उनके पास इतनी कैपेसिटी होगी, इतनी सीटें होंगी कि वो अच्छी खासी बार्गेनिंग कर सके। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या होगा, बट आप ज़रा अपना इनपुट दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए। जो मैंने कहा 72 घंटे अब बड़े ज़रूरी हैं पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों के लिए या पीटीआई के उम्मीदवारों के लिए, मैं तो कहूँगा वो इसलिए कि जैसे ही ये नोटिफाई होंगे, ये लोग नोटिफाई हो गए अब कि ये जीता, इसके 3 दिन के अंदर अंदर यानी 72 घंटों के अंदर अंदर इन्हें अपनी पार्टी एफिलिएशन शो करनी पड़ती है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव होगा और शायद कुछ मैनिपुलेट हो भी जाए कि इधर से उधर चले जाएं, क्योंकि बहुत सारी अटैम्प्ट्स होंगी। बट जितनी जल्दी हो सकता है इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलता है पार्टी की तरफ से कि आपने किस साइड जाना है या किस पार्टी को ज्वाइन करना है, इन्हें बिला ताख़ीर फ़ौरन ज्वाइन कर लेना चाहिए, ताकि एक तो इनकी पार्टी एफिलिएशन भी बच जाए और दूसरा मखसूस नशिस्तें भी बच जाएँ। तो अब जो है ये 72 घंटे बहुत अहम होने जा रहे हैं, क्योंकि अगर ये किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे तो जितनी इन्होंने सीटें अभी ली हैं उस बेस पे कुछ मखसूस नशिस्तें भी मिलती हैं पार्टी में ख़वातीन को, और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं, वो फिर नहीं मिल सकेंगी। तो इसलिए इन्हें किसी ना किसी पार्टी में हर हाल में जाना पड़ेगा। तो अब किस पार्टी में जाएंगे वो तो चलो छोटी पार्टी किसी के साथ इत्तेहाद कर लेंगे, जमशेद दस्ती भी है इनके पास, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी इनके साथ है, शेरानी ग्रुप भी है, वो थोड़ा सा अभी डाउन है, और भी कुछ ऑप्शन है। लेकिन मेजर इत्तेहाद जो है वो शायद पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं आई एम नॉट श्योर, बट कहीं ना कहीं ऑप्शन कंसीडर हो सकता है, क्योंकि नदीम अफजल चंद का मैंने बयान सुना था, वो कह रहे थे कि अगर हमें इत्तेहाद करना पड़ा तो नून लीग की बजाय हम पीटीआई को प्रेफर करेंगे और पीटीआई के लोगों के लिए भी ये बेहतर है कि वो हमसे इत्तेहाद करें। अब मुझे नहीं पता इमरान खान साहब जेल से बैठ के क्या डायरेक्शन देंगे, बट लोगों को इंतज़ार ज़रूर है कि वो उनकी तरफ से कोई डायरेक्शन आ जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है फॉर्म 45, एक होता है फॉर्म 47। फॉर्म 45 वो होता है जो सारे पोलिंग स्टेशन से एक एक फॉर्म इकट्ठा होता है पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में कि जनाब ये इस पोलिंग स्टेशन का ये रिजल्ट है, इसमें ये जीता ये हारा, वो फॉर्म 45 होता है। तो सारे जितने भी पोलिंग स्टेशन है, लेट्स सपोज एक हल्के में 200 या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो उनके 200-300
फॉर्म 45 इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उन पर जो प्रिजाइडिंग अफसर होता है उसकी स्टैंप होती है, पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत होते हैं और वो क्लियर पता चलता है कि इस पोलिंग स्टेशन से ये बंदा जीता। ये सारे फॉर्म 45 जो है ये जाते हैं रिटर्निंग अफसर के पास और फिर रिटर्निंग अफसर जो है वो एक फॉर्म 47 जारी करता है कि हतमी मैंने इन फॉर्म 45 की रोशनी में ये फॉर्म 47 तैयार किया है जो कि हतमी नतीजा है। तो उसमें अगर वो कुछ भी लिख दे इन सारे फॉर्म 45 को नज़रअंदाज करके तो एट द मोमेंट वो फॉर्म 47 ही माना जाएगा क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन बैक कर रहा होता है या उसको इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करता है। बट जब ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे या जब ये चैलेंज होंगे तो फॉर्म 45 को ही देखा जाएगा कि उसमें किन लोगों को विक्ट्री मिली, उसमें सिग्नेचर के साथ किन लोगों का नाम लिखा हुआ है या किन लोगों को कितने वोट मिले। तो काउंटिंग जब होगी तो वो फॉर्म 45 के थ्रू होगी और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक सबसे पहली एग्जांपल आई ओन चौधरी वर्सेस सलमान अकरम राजा। आप इमेजिन करें कि ओन चौधरी उसको जितवा के तो इलेक्शन कमीशन ने ख़ास तौर पे स्टैंप लगवाई कि ये इलेक्शन रिग्ड है, बिकॉज कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं था ओन चौधरी साहब के जीतने का। लोगों ने सलमान अकरम राजा को जितने वोट डाले हैं, आप अगर काउंट करने बैठे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि लाहौरी इतनी बड़ी तादाद में निकले वोट डालने के लिए। तो क्या ये इतनी बड़ी लंबी लंबी लाइनें इसलिए थी कि ओन चौधरी को जाके वोट डालना है, उन्होंने बड़ा कोई कमाल कर दिया? क्या सियासी खिदमत है उनकी इस वक्त सियासी मंजरनामे पे, सिवाय इस चीज़ के कि उन्होंने वो गवाही दी है इमरान खान के खिलाफ? वो भी कोई सियासी खिदमत किसकी है? अवाम की तो नहीं है। उसको भी चैलेंज किया गया और अब से थोड़ी देर पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी विक्ट्री का वो जो ठप्पा था वो फ़िलहाल रोक दिया है और 12 फरवरी को उनको तलब कर लिया गया है, नोटिस वगैरह जारी हो गए हैं। तो इसलिए उनकी विक्ट्री अभी काउंट नहीं होगी। सलमान अकरम राजा बहुत मजे हुए वकील हैं, वो इतनी आसानी से ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इसी तरह इस्लामाबाद में शुएब शाहीन जो हैं उनके पास भी सारे फॉर्म 45 मौजूद हैं, वो भी इसको फाइट बैक करेंगे और ट्रिब्यूनल्स में जब ये मामला जाएगा तो यकीनन रिवर्स होगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। जब एक मामला इस कदर लिटिगेशन में चला जाता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टाइम गेन होता है और टाइम ज़ाया भी होता है। और ऐसे ऐसे लोगों को हराया जा रहा है जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिनकी डिग्निटी, जिनके मतलब रिस्पेक्ट के बारे में सब लोग आके बताते हैं कि यार ये कितना ऑनरेबल पर्सन है, उन लोगों को भी हराया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैं इस्लामाबाद से बिलोंग करता हूँ, पूरा दिन इस्लामाबाद के हल्का NA 47 में रहा हूँ, लोगों से बातचीत की है। मैं आपको दावे से बता सकता हूँ कि शुएब शाहीन साहब जो है वो जीत चुके थे, उनकी बिल्कुल कोई उसमें दो राय नहीं थी। फिर आमिर मुगल NA 46 से वो भी जीत चुके थे। बैंगन के निशान के ऊपर लोगों ने इतनी मोहरें लगाई हैं कि भुरता निकाल दिया ऑपोजिशन का या मुखालफों का, और जो दूर दूर तक गिनती में नहीं थे वो जीत गए। और वो सारे फॉर्म 45 जो है वो अपने हाथों में पकड़ के बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि आके किसी ने गिनने हैं तो गिन लें। अच्छा, अब थोड़ी सी बात मैंने फिर करनी है, हर व्लॉग में कर रहा हूँ, इसमें भी करूँगा, इलेक्शन कमीशन के इस सारे मामले के ऊपर। अभी मैं पढ़ रहा था फ़हीम अख्तर की ट्वीट, वो इलेक्शन कमीशन को कवर करते हैं, वो गालबन 28-29 घंटे से वो इलेक्शन कमीशन की कवरेज नॉन स्टॉप कर ही जा रहे हैं। और वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का जो EMS सिस्टम था यानी इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो बुरी तरह नाकाम हुआ, जिसके ऊपर आपका हमारा 36 करोड़ रुपया लगाया गया। 36 करोड़ रुपए से बनाया जाने वाला सिस्टम बिल्कुल बेकार हो गया और उसकी जगह गूगल शीट्स जो हैं वो अपलोड कर करके नताइज जो हैं वो बताए जा रहे हैं। अगर गूगल शीट्स से ही आपने नताइज अपलोड करने थे तो ये 36 करोड़ रुपया लगा के EMS और ये और 47 अरब रुपया लगा कौम का इस सारे इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर, जिसकी क्रेडिबिलिटी इस टाइम क्वेश्चन हो रही है। तो कोई ना कोई तो जवाब दे इस सारे मामले पे आके। अब तक अगर कोई थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा होता तो शायद कहीं ना कहीं से इस्तीफ़ा आ जाता। यहाँ से नहीं आया, लेकिन किसी और साइड से आ रहा है। वो जो रिटर्निंग अफसरान इस्तीफ़ा दे दे के कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। फिर इलेक्शन कमीशन ने डैशबोर्ड तक अपना जाहिर नहीं किया और जब से इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ तब से लेके अब तक वो कह रहे हैं कि किसी को EMS की झलक तक नहीं दिखाई गई, EMS का डैशबोर्ड किसी को नहीं दिखाया गया और 72 घंटे शायद गुजर जाएं तब जाके कोई सिचुएशन क्लियर हो। तो अभी ये सारा कुछ हो रहा है, इस वक्त सिचुएशन बहुत मैस्ड अप हुई है। बट स्टिल अगेंस्ट ऑल ऑड्स PTI इज़ स्टिल लीडिंग एंड PTI इज़ स्टिल फाइटिंग। देखते हैं आगे क्या होता है, आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।